अकबर आजम के थे 9 रतन, वजीर आजम के 10। कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारत मवासलात का पहला नंबर। वफाकी वजीर मुराद सईद तमाम वज़रा पर बाजी ले गए। वफाकी वजीर असद उमर, डॉक्टर सानिया निश्तर, शीरी मजारी, खुसरो बख्तियार, मोईद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक दाऊद, शेख रशीद, शफकत महमूद, फ़खर इमाम भी वजीर आजम की टीम के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वजीर आजम ऑफिस में होने वाली तकरीब में वजीर आजम ने वज़रा को तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। जिन वज़रा को शानदार कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट मिलेगा, उनकी वजारतों के मुलाजमीन को भी इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। There have been times when the US has been very friendly, but then, when they think Pakistan is not of use to them, then we get abandoned, and then they again sort of become friendly. But the moment the Soviets left, they slapped sanctions on Pakistan. अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। जब जहां अमेरिका को हमारी ज़रूरत पड़ी, अमेरिका ने ताल्लुकात उस्तवार किए और फिर छोड़ दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी स्कॉलर से इंटरव्यू में शिकवा। कहा, पाक चीन दोस्ती 70 साल से चलती आ रही है। चीन ने हर कड़े वक्त में हमारा साथ दिया। पाकिस्तान में चाहे हुकूमत किसी की भी हो, चीन ने हर हुकूमत के साथ अच्छे रवाबित कायम रखे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है। पाकिस्तान 70 की दहाई की तर्ज पर अमेरिका और चीन को करीब लाने में किरदार अदा करने को तैयार है। कहा, अमेरिका का अफगानिस्तान में मिशन झूठी बुनियाद पर और बेमकसद था। उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अमेरिका का मिशन ख़त्म हो जाना चाहिए था। गुर्बत के खात्मे में चीन के तजुर्बात से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने हुक्म इम्तना जारी किया। रिमार्क्स दिए कि एक्ट के बजाय ऑर्डिनेंस के तहत शुरू बल्दियाती इंतखाबात की कार्रवाई रोक दें। वफाकी हुकूमत बताए, लोकल गवर्नमेंट एक्ट ख़त्म करके ऑर्डिनेंस क्यों बनाया। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। मरियम नवाज की नई बुनियादों पर बर्रियत की मुतफरिक दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। अदालत ने नैब के जवाब पर मरियम नवाज के वकील से दलाइल तलब कर रखे हैं। साबिक वजीर खजाना इसाक डार बतौर सेनेटर हलफ उठाने के लिए तैयार। खत लिखकर चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी को आगाह कर दिया। एक कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दी। कहा, 3 मार्च 2018 को सेनेट की नशिस्त पर उनके इंतखाब को चैलेंज करने से पैदा होने वाला कानूनी तनाज़ा हल हो चुका है। कानूनी रुकावटें दूर होने के बाद वो सेनेटर हलफ उठाने के लिए तैयार हैं। बरतानिया में जेर इलाज होने के सबब फिलहाल ज़ाती तौर पर आने से कासिर हैं। बतौर सेनेटर वीडियो लिंक के जरिए हलफ लिया जाए। मुमकिन ना हो तो चेयरमैन सेनेट आइन के आर्टिकल 255 के तहत बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर या किसी मजाज शख्स के जरिए हलफ लेने का इंतजाम करें। वजीर खजाना शौकत तरीन ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया। ये भी बताया कि IMF फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के भी खिलाफ है। इस सब्सिडी को भी दुरुस्त करना होगा। IMF प्रोविडेंट फंड पर टैक्स इस्तिस्ना भी खत्म कराना चाहता है। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को 15% डिस्पैरिटी अलाउंस देने का फैसला। इतलाक 1 मार्च से होगा। सूबों को भी सरकारी मुलाजमीन की इसी तनासुब से तनख्वाहें बढ़ाने की सिफारिश। 22 माह अकाउंट मुंजमद रखने के बाद बरतानिया ने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दी। इमरान नियाजी तोशा खाना का हिसाब और फौरन फंडिंग का जवाब दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का मुतालबा। कहा, एटमी कुव्वत को IMF की जंजीरों में जकड़ दिया गया। कल PTI का एक और झूठ बेनकाब हुआ। कोरोना अरूज पर है, मार्केट से बुखार की दवा गायब है। ये फैसला सियासी जमातें करेंगी कि पहले तहरीक अदम एतमाद सूबे में लाएं या मरकज़ में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में भी 18 फरवरी तक तौसी। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को चालान की कॉपियां फराहम कर दी।
कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब कराची ने एमरजेंसी के अलावा मरीजों की बिला मुआवजा एंजियोप्लास्टी रोक दी। इख्तियारी एंजियोप्लास्टी और दिल के ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। सरबरा NICVD कहते हैं अस्पताल पर वाजबात 8 से 9 अरब रुपए हो चुके हैं। मुस्तहक मरीजों की इख्तियारी एंजियोप्लास्टी ज़कात और वेलफेयर से करेंगे। फालिज, स्ट्रोक और बच्चों के दिल के ऑपरेशन मुफ्त में जारी रहेंगे। मुल्क के 8 बड़े शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा रही। कराची में शरह 15.36%, लाहौर में 7.6%, पेशावर में 12.2%, कोयटा में शरह 7% रही। कोरोना की सबसे ज्यादा शरह गिलगित में 24% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से मजीद 47 मरीज इंतकाल कर गए। 3,914 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। पेशावर में खातून के सर में कील ठोकने के मामले में नया मोड़ आ गया। पुलिस ने मुतासरा खातून के 2 बेटों को मीडिया के सामने पेश कर दिया। SSP ऑपरेशंस ने बताया कि जख्मी खातून 4 फरवरी को अस्पताल लाई गई थी। पुलिस ने खातून के खाविंद का सुराग लगा लिया है। CCPO का कहना है कि मुतासरा खातून का शौहर शहर से बाहर है, उसे वापस बुला लिया है। कसूर की पेपर मिल में लगी आग पर 17 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। आग से झुलस कर 2 अफराद जाँ बहक, 15 अफराद जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। 5 एकड़ के रकबे पर कागज की बड़ी तादाद होने के सबब DG रेस्क्यू ने आग बुझाने में 1 से 2 रोज लगने का खदशा जाहिर कर दिया। मुंबई के बाद रियासत तेलंगाना में भी बापर्दा खवातीन तालीमी इदारों में हिजाब के हक में सड़कों पर निकल आईं। हैदराबाद की उजाले शाह ईदगाह में जमा खवातीन ने कर्नाटक की बाहिजाब तालिबात की हिमायत में इज्तिमाई दुआ की। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि हिजाब पर पाबंदी सियासी नफरत अंगेजी की वाज़ेह मिसाल है। BJP इन तमाम अनासिर की हौसला अफजाई कर रही है। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर भारतीय रियासत कर्नाटक के कॉलेज में इंतहा पसंद जत्थे के सामने डट जाने वाली तालबा मुस्कान के हक में बोल पड़े। कहा, लड़कियों को कॉलेज में जाने दो, उन्हें पढ़ने दो, उन्हें फैसला करने दो। बलोचिस्तान में यंग डॉक्टर्स का मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन न आने तक सरकारी अस्पतालों की OPDs और आउटडोर सर्विसेज बंद रखने का ऐलान। कोयटा में गुज़िश्ता शब वज़ीर सेहत एहसान शाह से मुज़ाकरात के बाद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सूबे में 4 माह से जारी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया था। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीजों और उनके तीमारदारों को शदीद अज़ियत का सामना। कराची से छीनी और चोरी शुदा गाड़ियों के बलोचिस्तान ऑयल फील्ड्स में इस्तेमाल की तहकीकात। सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान अपने ही महकमे के खत से लाइल्म निकले। सेक्रेटरी दाखिला के महकमे ही ने 10 दिसंबर को DC डेरा बुगटी को खत लिखा, सबूत मांगे। DC डेरा बुगटी ने 15 दिसंबर को उसी खत की बुनियाद पर ऑयल फील्ड्स मैनेजर से तफसीलात तलब की थी। खत की कॉपी महकमा दाखिला बलोचिस्तान और महकमा दाखिला सिंध को भेजी गई। पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे से यौमिया 2,50,000 से ज्यादा शहरी बेहतर सफरी सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। BRT पेशावर को माहौल दोस्त होने पर आलमी साल 2022 सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया है। ट्रांस पेशावर की जानिब से शहर में पुरानी बसों और वैगनों को भी मरहलावार स्क्रैप किया जा रहा है। चिलगोजा, काजू, बादाम, पिस्ते सब पीछे, मूंगफली सब पर बाजी ले गई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 47% अवाम ने सर्दियों में पसंदीदा खुराक करार दे दिया। मजमूई तौर पर 20% अफराद की पसंद के साथ मछली का दूसरा नंबर। सूप को 16% पाकिस्तानियों ने तीसरे नंबर पर पसंदीदा कहा। खैबर पख्तूनख्वा में 44% के साथ मछली पहले नंबर पर रही। पल्स कंसल्टेंट सर्वे में अवाम की राय। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी अरब में शहरी अहदाफ के खिलाफ हूसी बागियों की दहशतगर्द कार्रवाइयों और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
इंसानी जज्बात और एहसासात को रंगों में ढालने वाले अजीम मुसव्विर सादिकैन को दुनिया से रुखसत हुए 35 बरस बीत गए। सादिकैन ने आयात कुरानी और शुरा के कलाम को दिलकश फनपारों में ढाला। उनके चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। दुनिया भर में दालों का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में दालों की अहमियत को उजागर करना है। रवां बरस ये दिन दालों की पैदावार बढ़ाकर ज़राई खुराक की पायदार निज़ाम के हुसूल में नौजवानों का किरदार वाज़ेह करना है। सोचा था मुर्गियां अंडे देंगी, उन्हें फरोख्त करेंगे, कारोबार करके गुर्बत मिटाएंगे, लेकिन सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। 4 सदा में एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब खानदानों में तकसीम किए गए चूजों में से तकरीबन 50% मुर्गे निकले। लोग परेशान के इन मुर्गों का क्या करें? कुछ ने इन्हें फरोख्त करना शुरू कर दिया। महकमा लाइव स्टॉक ने इन मुर्गियों और मुर्गों को फरोख्त ना करने का हलफ ले रखा है। खेल वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। 2 रोज के वक्फे के बाद आज लाहौर में HBL PSL का मैदान सजेगा। शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में रौनक लगाने को बेकरार। बल्लेबाज छक्के चौकों से तमाशाइयों का लहू गरमाएंगे, बॉलर्स विकेटें उड़ाएंगे। आज नाकाबिल शिकस्त मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मैच शाम 7:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। लाहौर के मैचेस में बैटर्स और बॉलर्स के बाद तीसरा बादशाह मौसम होगा। ओस तंग करेगी। टीमें टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना चाहेंगी, बाद में बॉलिंग करने वाली टीम को गीली गेंद सताएगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम और LCCA ग्राउंड में खिलाड़ियों ने ओस से निपटने के लिए खास प्रैक्टिस की। पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलियन ओपनर उस्मान ख्वाजा दौरा पाकिस्तान के लिए पुरजोश। कहा वो पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान जाना उनके लिए यादगार लम्हा होगा। कराची में अब भी उनकी फैमिली रहती है। दौरा पाकिस्तान ना सिर्फ उनके लिए बल्कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। मुमताज़ ड्रामा निगार फातिमा सुरैया बजिया की छठी बरसी। भूले नहीं परस्तार। शमा, आफशा, उरूसा, अना और तस्वीर जैसे समाजी मौज़ूआत पर लिखे ड्रामे आज भी मद्दाहों के जहनों पर नक्श। बजिया की यादें ताज़ा करते हुए उनके भाई और मारूफ मिज़ा निगार अनवर मकसूद की आवाज़ भर्रा गई थी। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में क्वालिफाइंग राउंड जारी। बड़े मुकाबलों का बाकायदा आगाज कल से दिलवश स्टेडियम से किया जाएगा। क्वालिफाइंग राउंड के दौरान एक जीप हादसे का शिकार, जीप का पहिया निकल गया। जीप रैली में प्रीपेयर्ड, स्टॉक कैटेगरीज और विमेन कैटेगरी मुकाबलों में 130 से ज्यादा गाड़ियां हिस्सा लेंगी। 500 की दौड़ में शुएब अख्तर और सिकंदर बख्त अरीबा हबीब को हराने में नाकाम। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में शुएब अख्तर ने रेशम और रीमा के साथ एक ही फिल्म में काम करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा उन्हें भारत में गैंगस्टर के 3 किरदार ऑफर हुए मगर मना कर दिया। चेयरमैन PCB बने तो PSL को IPL से बड़ा ब्रांड बना देंगे। कहा लाहौर कलंदर्स लाहौर जाकर फंस जाएगा। शाहिद आफरीदी 100% सियासत में जाएगा। सिकंदर बख्त बोले कि कराची में जिसका मोबाइल नहीं छिना वो जमया नहीं। जश्न क्रिकेट रोजाना देखिए रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर की जावेद मियां दाद के रूप में एंट्री। अपनी दिलचस्प बातों से लोगों को खूब हंसाया।